देश के प्रशासनिक व्यवस्था की उपलब्धि है। इतनी घटना के घटने के बाद भी हम इस देश में देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय करना नहीं चाहते। हम इस देश में गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय करना नहीं चाहते कि इस देश का प्रधानमंत्री जवाब दे कि हमला कैसे हुआ, गृह मंत्री जवाब दे कि कैसे हुआ। हम सड़कों पे खेल रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये हमला मुसलमानों ने किया, हिंदुओं पे हुआ, जाति नहीं पूछी गई। इस देश में यकीनन कोई चिंतित प्रधानमंत्री होता तो अपनी रैली रोक देता। ठीक कह रहे हैं कि संदेश कहीं से भी जाना चाहिए। ना 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 ना, ऐसे माहौल में संदेश की जरूरत नहीं होती। लाल बहादुर शास्त्री को याद करो, उस व्यक्ति की धोती फटी थी। वो एक सा प्रधानमंत्री जो कहता धोती फटी है, मेरे देश में अकाल है, मैं देश में हरित क्रांति की बात करूंगा, श्वेत क्रांति की बात करूंगा, धोती नहीं सिलवाऊंगा। अब देखा जाए तो कश्मीर की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो इतने बड़े बड़े हमले हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हमले हुए हैं, तो कभी इस तरह के बड़े बड़े माहदे कैंसिल नहीं हुए। तो इसमें हम इस बात का हमें मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंडिया की ही साजिश थी, क्योंकि उसको एक बहाना चाहिए था कि किसी को भी एक को भी कह दें सीने पे बम बांध के चले जाओ, हम ना जाए, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। सीने में अल्हम्दुलिल्लाह बांधेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि कलमा की ताकत के साथ कितना आवाज बुलंद करेंगे कि इंडिया की 7 रास्तों तक जाए। मैं कहता हूँ इंडिया की पूरी कौम हिल जाएगी जब एक कलमे की आवाज लगेगी। वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहले उसने पुलवामा का ड्रामा निछाया और इसके बाद पहलगाम का जो तमाशा लगाया हुआ है उसने, ये सिर्फ इस वजह से करा है कि पाकिस्तान बदनाम हो, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लग जाए कि वो दहशतगर्द मुल्क, दहशतगर्द यहाँ से। मोदी जो है वो प्यार बांटने नहीं दे रहा, हम दोनों जो है वो देशों के अंदर, मुल्क के अंदर बिल्कुल नफरत फैला रहा है। बिल्कुल नफरत फैला रहा है, झगड़े पिला रहा है ताकि लोग आपस में प्यार ना करो और झगड़ों में मसरूफ हो जाए। ताकि सोशल मीडिया पे सारे, अभी मैं देखता हूँ ना सोशल मीडिया, उस पर सारे झगड़े ही झगड़े हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपका मेज़बान राना नासिर, जैसा कि आप जानते हैं कि जंग का समा है, बॉर्डरों पे इंडियन और पाकिस्तान की आर्मी जो है हाई अलर्ट है। अगर बात की जाए पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर में जो हुआ और बात की जा रही कि पाकिस्तान ने करवाया, लश्कर तैयबा ने करवाया, आज इसी मुद्दे में थोड़ी बात करेंगे। इंडियन अवाम क्या कह रही है, इंडियन अवाम का जो ओपिनियन है वो यही है कि हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि आपकी 7 से 8 लाख जो आपकी फ़ौज है, आर्मी है, वो कहाँ थी? 28-27 हलाकतें हो गई हैं, लम्हा फिक्री है कि एक भी नहीं पकड़ा गया। ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। थोड़ी बात करेंगे इसी मुद्दे पे, भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे अगर बात कीजिए तो अभी पहलगाम में जो हलाकतें हुई हैं 28 से 29, बात की जा रही कि पाकिस्तान लश्कर तैयबा ने करवाई हैं। अगर देखा जाए तो इंडियन आवाम जो है वो अपने नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म से पूछ रहे हैं कि भाई आपकी जो आर्मी है 7 से 8 लाख आर्मी है, जब शहादतें हुई हैं, फायरिंग हुई है, उस वक्त आप किधर थे? उस वक्त हम रोटी खाने गए हुए थे सर। ये तो सिर्फ एक टीटो पार्टी लगा रहे हैं, समझ आ रही है मेरी? ये जो कह रहे हैं हमने पानी बंद कर देना है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो अफराद 27 से 28 अफराद फायरिंग हुई है, जो आपको लगता है कि फायरिंग करने में एक बंदे को 2-3 मिनट लगते हैं, 2-3 मिनट फिर आगे लगते हैं, कोई आधा घंटा तो लगा होगा ना? इंडियन आर्मी किधर थी, मैं ये कह रहा हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए मोदी साहब लगे हुए हैं। ये जो मर्जी कहते रहें, ये सिर्फ अपने पानी में डुबकियां ही लगा सकते हैं। ये एक बार आए तो सही, यहाँ पे इन्होंने 71 में भी यही कहा था, हम लाहौर में अनारकली में बैठकर नाश्ता करेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी और इंशाल्लाह 225 में भी इनकी सिर्फ ये भूल ही होगी कि हम यहाँ पे बैठ के चाय या नाश्ता करेंगे। नामुमकिन वाली बात। आपको लगता है जैसे नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को धत्कार रहा है, लश्कर तैयबा के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, आपको लगता है कि अगर वो जंग का बार बार कह रहा है तो ये मुस्लिम मुजाहिद जो है वो पीछे हट जाएंगे? मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये सारे चंद एक लोग खड़े हैं, ये कलमा गो हैं, कलमा गो हैं। किसी को भी एक को भी कह दें सीने पे बम बांध के चले जाओ, हम ना जाए, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। सीने में अल्हम्दुलिल्लाह बांधेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। बड़े जज्बे हैं यार यहाँ सर। हम अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, शहीद का सबसे ऊपर रुतबा है। अगर मुझे शहीद होना पड़े तो मैं हो जाऊंगा पाकिस्तान के लिए। आपको लगता है कि इंडियन आर्मी और इंडियन जो आवाम है, इंडियन आर्मी और नरेंद्र मोदी जैसे पाकिस्तान को धत्कार रहा है, क्या वो हमसे जंग कर सकता है? नामुमकिन वाली बात है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं। बुज़दिल का जंग करते हैं, बुज़दिल नहीं करते।
बहादुर देखें जंग जी, करते हैं। माशाल्लाह हमारे पीछे भाई खड़े हैं, सारे खड़े हैं, कोई बुज़दिल चक्कर जंग नहीं, कभी कुछ भी नहीं, कोई करते, कुछ हमेशा कर बहादुर सकता। जंग करते हैं और हम बहादुर हैं। आ गया, तेरी तो आवाज़ ही इसकी तरह बड़ी ऊंची जा रही है। ये आवाम जो है पाकिस्तानी आर्मी के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल हर दम साथ है। अब हम खड़े हुए हैं, तैयार हैं हम, अली हमें का सिर्फ नारा एक लगा के ऑर्डर साथ मिले। हैं। अली का नारा लगा के साथ है। आया आया फिर नहीं ये नहीं बोलेंगे भाई, ये दूर से तकरीरें कर नहीं, सकते नहीं। हैं। मुझे ये बताएं कि आपके जज्बे हैं, जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हैं सर, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जहाद करेंगे, करेंगे। इनका मुंह तोड़ जवाब दो। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे इनको इनके पानी में डुबो के मारेंगे, ये पानी नहीं भी देंगे तो इनको डुबो के मारेंगे इंशाल्लाह। नहीं, लास्ट में फिर मुझे ये बताएं कि कलमा की ताकत के साथ कितना आवाज बुलंद करेंगे कि इंडिया की 7 रास्तों तक जाए। मैं कहता हूँ इंडिया की पूरी कौम हिल जाएगी जब एक कलमे की आवाज लगेगी। वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे से उनके कौन सी है ना गूंज जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। जी, बड़ा अच्छा, सब भाइयों से बड़ा अच्छा लगा बात वालेकुम कर। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो मुजाहिदा बनी है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा गेटअप बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा इंडियन जो आपको देख रहे हैं वो आपको देख के जो है ना उनके जो है वो बस जो है ना डर गए और उनकी जो है ना टांगे जो है वो कांपना शुरू हो गई हैं। आज थोड़ी बात करना चाहेंगे पहलगाम में जैसे हमला हुआ और नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहा है कि हमने वार करनी, जंग करनी है, तो क्या लगता है आपको वो हमसे जंग कर सकते हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि वो हमसे जंग नहीं कर सकते, ठीक है। वो हम पे धमकियाँ वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अब देखा जाएगी तो पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, तो यूएन कभी ये जंग होने नहीं देगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर कल को जंग हो जाती है तो उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें हमारी हम जो है ना उन पर सबकत ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप देखें ना कि अभी भी थोड़ी सी बस सिचुएशन बनी है तो किस तरह सब लोग, हर पार्टी साथ मिल गई है। हत्ता के लोग कल तक लोग आर्मी को गालियाँ दे रहे थे। आज यूनिटी के साथ जो है वो डटे हुए हैं सभी। तो इसको हम एक इम्तिहान के तौर पे भी ले सकते हैं कि हमें उम्मीद तो नहीं है, मुझे कम से कम उम्मीद नहीं है कि जंग होगी, लेकिन हम इसको एक इम्तिहान के तौर पे ले सकते हैं कि अगर कल को जंग होगी तो उसमें हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग यूनाइट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अगर बात कीजिए इसराइल की जो आर्मी है वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है, दहशत फैला रही है, और वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को जाके उनके प्राइम मिनिस्टर जो है इसराइल के, वो कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें। और उन्होंने देखा होगा एक दो जो है वाटर के ज़रिए पानी वाले जो है अटैक भी किए हैं पाकिस्तान पे, वाटर टैंक जिसे कहते हैं। जी, मैं इसमें इसराइल के मामले में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पर हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तागूत सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। तो हम ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड चीज़ थी कि इंडिया जो है वो इसराइल के साथ और इसराइल जो है वो इंडिया के साथ है, ठीक है। तो हमने बस ये देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे साथ कौन कौन है। जो हम मुसलमान जो एक दूसरे से लड़े हैं, एक दूसरे से नाराज़ हुए हैं, तो हमारा फोकस यही फ़िलहाल होना चाहिए कि जिस तरह हमारे दुश्मन आपस में मुत्तहिद हैं, उस तरह हमें भी मुत्तहिद होना पड़ेगा अगर हम उनका मुकाबला करना चाहते हैं। आपको लगता है, अभी मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, इंडियन जो आवाम है, इंडियन आवाम जो है वो इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि भाई आपकी 7 से 8 जो है आर्मी है, फ़ौज है, जब वो हमला हो रहा था, जब वो पहलगाम में जो है शहादतें हुई हैं, मर्डर हुए हैं, फायरिंग हुई है, तो आपकी फ़ौज किधर थी? नरेंद्र मोदी साहब आप हमें जवाब दें, उनके अगेंस्ट हो गई है इंडियन आवाम। मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि देखें, जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि एंड पे फ़ायदा किसको हो रहा है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो कश्मीर की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो इतने बड़े बड़े हमले हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हमले हुए हैं, तो कभी इस तरह के बड़े बड़े माहदे कैंसिल नहीं हुए। तो इसमें हम इस बात का हमें मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंडिया की ही साजिश थी, क्योंकि उसको एक बहाना चाहिए था कि वो अपना मतलब निकाल सकें, वो इस माहदे को ख़त्म कर सकें। इसमें हम देखें तो फ़लस्तीन और इसराइल वाले मामले में भी हमें यही नज़र आता है कि जो 7 अक्टूबर वाला अटैक हुआ था, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो इसराइली आर्मी तो बड़ी हाई लेवल की है, तो उन्होंने उसको रोका क्यों नहीं ना। तो अब वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इस हमले को खुद होने दिया ताकि उनको गजा के ऊपर हमले करने का बहाना मिल सके, तो हम बहाना मिल सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है इंडिया ने इस हमले को खुद होने दिया हो ताकि उनको ये स्टेप्स उठाने का बहाना मिल सके। अच्छा, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगी? जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि इंडियन आवाम बहुत अच्छी है, हमसे लव करती है, हम भी चाहते हैं कि उनके साथ जो है हमारे रिलेशन बेहतर ही रहें। लेकिन अगर बात कीजिए नरेंद्र मोदी की, क्या लगता है आपका, वो चाहता है कि इंडियन और पाकिस्तानी आवाम आपस में मिले और प्यार मोहब्बत जो है आगे बढ़े?
नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि अब वो बहुत ज़्यादा बात करने लग गए हैं कि वो मतलब जिस तरह इसराइल ग्रेटर इसराइल का कहता है, ठीक है, तो वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो अब जब उन्होंने देखा कि मिडल ईस्ट में इसराइल ये मामला कर रहा है, तो उनको शय मिली है और वो चाहते हैं कि वो इस वाले खित्ते में वो अपना वो बरकरार रख सकें जिस तरह इसराइल ने वहाँ पे किया है। तो मुसलमानों को ये तो एक मतलब ये एक निशानी है, मुसलमानों को अब उठ जाना चाहिए, उनको जान जाना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, वरना तो बहुत बुरा हाल होने वाला है हमारा। चलें जी, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, इंडियन अवाम कह रही है कि भाई नरेंद्र मोदी से पूछ रही कि वो किधर है जिन्होंने फायरिंग की है। ये जितना लोग इंडिया का जितना आर्मी है ना, वो सारा कश्मीर में पड़ा हुआ है, 8 लाख से ज़्यादा। अगर जब ये आ रहे थे ना, जब पाकिस्तान का बंदे जा रहे थे, तो इनका ये आर्मी कहाँ पर थे उस टाइम? अच्छा, जिन्होंने फायरिंग की उनको पकड़ा क्यों नहीं? उनको पकड़ा क्यों नहीं? वो किधर भाग गए? उसके बाद उनके बारे में इनको तफ्तीश करना चाहिए ना कि ये लोग कौन है। ये खुद करवाते हैं, फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा, ये इन्होंने खुद करवाया है? हाँ, खुद करवाया है ये, ताकि मुसलमानों को इसलिए नहीं मारा ताकि मुसलमानों पर हम इल्ज़ाम लगाए। यार क्या वजह है कि हर दफ़ा ये कहता है कि मैं ये मुसलमानों ने किया, ये पाकिस्तान ने हमला करवा दिया, इनसे कोई इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है? ये सिर्फ मुसलमान पर इसलिए इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि जो हिंदू लोग हैं ना, वो इस्लाम ना लाए और इस्लाम पर तवज्जो ना दे, ताकि वो हिंदू सर मैं भी देना चाहता हूँ। इससे पहले उसने पुलवामा का ड्रामा निछाया और इसके बाद पहलगाम का जो तमाशा लगाया हुआ है उसने, ये सिर्फ इस वजह से करा है कि पाकिस्तान बदनाम हो, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लग जाए कि वो दहशतगर्द मुल्क, दहशतगर्द यहाँ से सपोर्ट हो रहा है। तो सर ये जब बदनाम हमें करता है, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में किसी का दोस्ती ना बन जाए, पाकिस्तान की किसी के साथ ट्रेडिंग ना चल जाए, तो इसलिए बदनाम कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। बिल्कुल, और इस वजह से ड्रामे कर रहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल स्टेबल ना हो जाए, कोई इन्वेस्टर ना आ जाए। इस वजह से पाकिस्तान की तस्वीर इस तरह पेश कर रहा है दुनिया को कि दहशतगर्द रह रहे हैं, दहशतगर्द पाकिस्तान के दहशतगर्द दूसरे मुल्कों में भी दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन उनके पता नहीं कि यहाँ मुसलमान रह रहे हैं। मुसलमान इस्लाम कभी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। अभी मैं देखता हूँ ना सोशल मीडिया, उस पर सारे झगड़े पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के। नरेंद्र मोदी अपनी सियासत स्टेबलाइजेशन के लिए सब कुछ कर रहा है। यार उसने वोट भी तो लेना ना, अपना वोट बैंक भी तो मजबूत करना। बिल्कुल, इस बार भी उन्होंने धांधली पे जितवाया है। असल में तो उसने कांग्रेस ने जीता था। उसने बीजेपी जो है ये तो धांधली करके धांधली पे मांगी तांगी हुकूमत है। बिल्कुल, उस वजह से वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत या हमारी सियासत स्टेबल हो। आपको लगता है कि मतलब जो है पाकिस्तान जाके उधर पहलगाम में जो है वो दहशतगर्दी कर सकते हैं? नहीं, तकरीबन 9 लाख फौज कश्मीर में है। जब पाकिस्तान के दहशतगर्द वहाँ एंटर हुए, कत्लेआम किया, फिर वापस कैसे आ गए? पकड़े क्यों नहीं गए? आखिर को 15-20 मिनट तो वहाँ पे फायरिंग किया ना उन्होंने। बिल्कुल, तकरीबन 27 लोग बता रहे हैं कि 27 लोग वहाँ पर मारे गए। 27-28 लोग जो है वो मरे हैं, उनमें फॉरनर भी थे और बात कीजिए तो 12 जख्मी भी थे। तकरीबन एक गोली पर सारे तो नहीं मर गए ना, टाइम तो लग गया ना।